हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमकू एजुकेशन। मैं शिवानी। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने जो हिस्ट्री की जो सीरीज़ है उसको कंटिन्यू किया हुआ है, जिसमें हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, उन सभी टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। साथ में जो इंपॉर्टेंट बायोग्राफीज़ हैं उनको भी इंपॉर्टेंट है, उनको भी कवर कर रहे हैं। ठीक है, आज मैं आपसे बात करूंगी सल्तनत पीरियड के आर्किटेक्चर और उसके लिटरेचर से रिलेटेड। जैसे कि जो पूरा हमारा दिल्ली सल्तनत है वो कंप्लीट हो चुका है, मैं सारे जो लेक्चर्स हैं वो हमारे अपलोड हो चुके हैं वहाँ पर। अब लास्ट में मैं बताना चाहती हूँ आपको कि उस समय का जो उनका आर्किटेक्चर था और जो उनकी लिटरेचर वर्क था वो कितना अच्छा था, वो कहाँ तक गया, कितना फ्लरिश हुआ। तो आज बेसिकली इस लेक्चर में हम सिर्फ बात करेंगे आर्किटेक्चर की उनके और लिटरेचर की। जैसे कि दिल्ली सल्तनत में हमने पूरी 5 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज़ पढ़ी थी, जिसमें सबसे पहली हमारी स्लेव डायनेस्टी थी। तो स्लेव डायनेस्टी से रिलेटेड हम आर्किटेक्चर, उनका लिटरेरी वर्क देखेंगे। फिर उसके बाद हमारी आई थी खिलजी डायनेस्टी, तो फिर उसका आर्किटेक्चर देखेंगे। इसी तरह से हम जो हमारी 5 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज़ हैं उनका एक एक करके हम जो सारे जो उनके इंपॉर्टेंट वर्क थे आर्किटेक्चर में भी और लिटरेरी में भी, वो सारे हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंपीरियल स्टाइल आर्किटेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे स्लेव डायनेस्टी की। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी ने देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंट उनका जो मॉन्यूमेंट है वो कुतुब मीनार था। ठीक है, और जो कुतुब मीनार है वो टॉलेस्ट जो ब्रिक माइनरेट है पूरे वर्ल्ड में, अगर हम बात करेंगे जो ब्रिक से बना हुआ है, इतना लंबा है जो। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको जब लेक्चर मैंने पढ़ाया था आपको कुतुबुद्दीन ऐबक का, तो मैंने आपको बताया था कि जो कुतुब मीनार है उसकी जो स्टार्टिंग है वो किसने करी थी, वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ज़रूर करी थी स्टार्टिंग, लेकिन उसको जो कंप्लीट किया था वो किया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, तो उसको बनाने वाला कौन था, स्टार्ट करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन उसको स्टार्ट करने वाला कौन था, सॉरी, उसको कंप्लीट करने वाला कौन था, वो आपका इल्तुतमिश था। ठीक है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो बस उसके जो एक फ्लोर है उसी को कंप्लीट करा पाया था और तभी उसकी डेथ हो गई थी। तो बाद में फिर जो उसके ये जो और जो फ्लोर है उसको कंप्लीट कराया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, एक बार क्या हुआ था, इल्तुतमिश ने भी जब उसको पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया था, तो उस समय जब तुगलक डायनेस्टी का टाइम पीरियड चल रहा था, तो एक कहते हैं कि बिजली गिरी थी। ठीक है ना, लाइटनिंग की वजह से जो ऊपर की जो इमारत है कुतुब मीनार की, ठीक है, वो पूरी तरह से खराब हो गई थी। तो इसको वापस से फिर रिकंस्ट्रक्ट करवाया था, सही करवाया था, वो करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, तो इसीलिए कुतुब मीनार के साथ 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स के नाम जुड़ते हैं कि स्टार्ट किसने करवाया था, कंप्लीट किसने करवाया था और फिर वापस से इसको रिकंस्ट्रक्ट किसने करवाया था। तो बनवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने था, कंप्लीट इल्तुतमिश ने कराया था और वापस से रिकंस्ट्रक्ट जो रिपेयरिंग का वर्क था वो करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। कुतुब मीनार की अगर हम हाइट की बात करें तो इसकी हाइट है 72.5 मीटर। ठीक है, एंड देयर आर 379 स्टेयर्स इनसाइड द टॉवर। ठीक है, और इसके अंदर ऊपर तक जाने के लिए हमें 379 स्टेयर्स का यूज़ करना पड़ेगा, जो हमें इसके टॉप तक पहुंचाएगी। जो डायमीटर है इसका वो है 14.32 मीटर। ठीक है, और जो उसका बेस है 2.7 मीटर उसके टॉप तक है। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पर इसकी मेजरमेंट वगैरह दी हुई है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितनी सारी स्टेयर्स हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये चीज़ें तो नहीं पूछी जाती हैं, पूछा ये जाएगा कि कुतुब मीनार की जो स्टार्टिंग है वो किसने करवाई थी, तो आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाई थी। और कंप्लीट किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने करवाया था। और बाद में रिकंस्ट्रक्ट किसने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पर और बताना चाहूँगी, ज़्यादातर लोगों को लगता है कि जो कुतुब मीनार है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम पे बनवाया, क्योंकि उसके नाम में भी कुतुब है और कुतुब मीनार में भी कुतुब है, लेकिन ऐसा नहीं था। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे वो उनका मतलब उनको बहुत मानता था। ठीक है, और जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे ये एक सूफी संत थे दिल्ली में, तो इसीलिए उन्होंने जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने उनके लिए ये कुतुब मीनार बनवाया था। ठीक है ना, उसको स्टार्ट करवाया था। तो इसीलिए आप ये बिल्कुल मत समझना कि उसने अपने नाम पे बनवाया था। अगला देखते हैं। अब बात करेंगे, ये भी स्लेव डायनेस्टी का ही वर्क है और ये करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही। ठीक है ना, ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। और ये क्या था, ये कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क्यू। ठीक है, और ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था पिथौरा में। ठीक है, और द एशियन हिंदू सिटाडल। ठीक है, और ये जो जिसके ऊपर बना हुआ था ये एक एशियन हिंदू जो हिंदू सिटाडल था उसके ऊपर ये बनवाया था। एंड बिल्ट ऑन द प्लिंथ ऑफ द हिंदू टेम्पल विच वॉज डिसमेंटल। और देखिए पूरी तरह से इसको हम कहेंगे कंस्ट्रक्ट नहीं करवाया था, ये पहला ऐसा मॉस्क्यू था जिसको मतलब इससे पहले यहाँ पर टेम्पल हुआ करता था। ठीक है, ये पहले टेम्पल था और उसी टेम्पल को चेंज करके उसमें कुछ और उसको किसी और तरीके से कंस्ट्रक्ट करके उसकी कुछ इमारतों को तोड़वा के फिर वापस से बनवा के उसको मॉस्क्यू में कन्वर्ट कर दिया था। तो ये किसने किया था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। तो आपको याद रखना है कि हिंदू टेम्पल को डिसमेंटल करके तब ये जो कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क्यू है ये बनवाया गया था, और बनवाया किसने था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था।
अब बात करते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, ये भी स्लेव डायनेस्टी के अंदर ही, ये काम भी स्लेव डायनेस्टी के अंदर ही हुआ था, और ये भी किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था 1200 AD में, और ये करवाया था अजमेर में। तो देखिए ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, ये 2.5 दिन में बन गया था। अब आप ये मत सोचना कि ये इतनी बड़ी जो इमारत है ये कैसे 2.5 दिन में बन गई। एक्चुअली यहाँ पर भी वही था जैसे हमने पहले पढ़ा अभी, जो कुव्वतुल इस्लाम था, हिंदू टेम्पल को तुड़वा के उसको वापस से चेंज करके उसमें कुछ, तब उसको बनाया गया था। तो सेम यहाँ पर भी यही होता है। तो ऐसा बिलीव किया जाता है, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर भी पहले हिंदू टेम्पल था, और कि उसके स्ट्रक्चर के साथ कुछ चेंजेस करके इसको किस में कन्वर्ट करवा दिया, इसको इस तरह की जो मॉन्यूमेंट है 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद में कन्वर्ट करवा दिया। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हम, जो काम करवाता है इल्तुतमिश करवाएगा। ठीक है, तो ये भी स्लेव डायनेस्टी के अंदर ही हो रहा है। ये बात करेंगे हम इसमें जो टॉम है नसरुद्दीन का। ठीक है, और जो हमने पढ़ा था, जब मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि जो नसरुद्दीन है वो इल्तुतमिश का बड़ा बेटा होता है। ठीक है, लेकिन इसकी पहले ही डेथ हो जाती है। ठीक है, और इसीलिए फिर इसका कोई जो वारिस है जो इसके मन के मुताबिक होना चाहिए वो बचता नहीं है, और फिर ये रजिया को अपना अगला सुल्तान घोषित कर देता है। तो ये जो इसका बेटा होता है इसकी डेथ हो जाती है, और उसी के लिए ये टॉम बनवाता है दिल्ली में 1231 में। पहली बार कोई टॉम बिल्डिंग हुई थी इंडिया में इस तरह की। ठीक है, तो ये पहला एग्जाम्पल है टॉम बिल्डिंग का। पहली बार किसी की याद में जो टॉम बनवाया गया था वो नसरुद्दीन का बनवाया गया था, जो कि इल्तुतमिश ने बनवाया था। और ये नसरुद्दीन कौन थे? ये इल्तुतमिश का बेटा था। ठीक है, तो ये उस टॉम की पिक्चर है, आप देख लीजिए। तो ये पहला टॉम था इंडिया का। अब बात करते हैं खिलजी स्टाइल की। ठीक है ना, अब खिलजी के टाइम पे कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो बनवाई गई, आर्किटेक्चर वर्क हम इनका देखें तो ये है अलाई दरवाज़ा। ये भारत का सबसे बड़ा दरवाज़ा। ठीक है, बनवाया कब गया था? 1311 में बनवाया गया था, और किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनवाया था अलाई दरवाज़ा। It was one out of the 4 grand gateway proposed by the ruler. However, the remaining 3 could be completed due to the Alauddin Khilji's death in 1316 AD। ठीक है, तो इसको भी जो शुरुआत थी वो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाई थी, बाद में ये कंप्लीट होता गया होता गया। और ये अलाउद्दीन खिलजी ने कब बनवाया था? जब उसको गुजरात में विक्ट्री मिली थी। ये हमने पढ़ा भी था जब हम लेक्चर कवर कर रहे थे खिलजी डायनेस्टी का। तो अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप हमारे सभी लेक्चर्स को देख सकते हैं, और जो अपना हिस्ट्री का जो पेज है उसको कवर कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गुजरात में जब उसको विक्ट्री मिलती है तो उसके बाद ये जो अलाउद्दीन खिलजी होता है ये इस अलाई दरवाजे का निर्माण करवाता है। आगे है फिर दूसरा ही खिलजी डायनेस्टी में, और दूसरी कौन सी बनवाई जाती है जो मॉस्क्यू है, वो जमायत खाना मॉस्क्यू बनवाई जाती है। ठीक है, देखिए इस जो मॉस्क्यू की खास बात क्या है, ये सबसे ओल्डेस्ट मॉस्क्यू है दिल्ली की, जिसमें अभी तक भी प्रेयर होती है। ठीक है, मुस्लिम अभी तक भी इसमें वर्शिप करने आते हैं। ठीक है, तो वैसे तो सबसे बड़ी जो मस्जिद है वो कौन सी है? जो जामा मस्जिद है वो सबसे बड़ी है, लेकिन अगर कोई पूछे सबसे ओल्डेस्ट कौन सी है जिसमें अभी भी जो मुस्लिम्स है वो वर्शिप करने आते हैं, तो वो हमारी जमायत खाना मस्जिद है। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये लोकेटेड इन द निज़ामुद्दीन औलिया कॉम्प्लेक्स के पास ये लोकेटेड है आपकी। 1315 से 1325 में इसे कंस्ट्रक्ट करवाया था बाय खिज़र खान। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि किसने बनवाई थी? खिज़र खान ने बनवाई थी। ठीक है, और खिलजी डायनेस्टी के टाइम पे बनवाई थी। अब बात करते हैं तुगलक डायनेस्टी वालों ने कौन से काम करवाए थे। तो जैसे कि हमने पढ़ा था गयासुद्दीन तुगलक का टॉम है ये। ठीक है, द टॉम वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1325 एंड इट इज बिल्ट ऑफ रेड सैंडस्टोन एंड द वाइट मार्बल। तुगलक डायनेस्टी में जितना भी जो आर्किटेक्चर का जो वर्क होता है उसमें ज़्यादातर जो रेड स्टोन है उसका काम देखा गया, या फिर वाइट मार्बल का काम देखा गया। ठीक है, अपनी जो इस्लामिक स्ट्रक्चर है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस थे ये, सबसे ज़्यादा उन्होंने यही बनवाई है। और इट हैज़ अ डोम ऑफ वाइट मार्बल। आप देख रहे हैं ये जो डोम है, ये जो ऊपर वाला पार्ट होता था इसको डोम बोलते थे। ये पूरा का पूरा यहाँ पर वाइट मार्बल से बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो गयासुद्दीन तुगलक है ये उसकी यहाँ पर मतलब उसका मकबरा है, हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक कौन था? यही फाउंडर था किसका? तुगलक डायनेस्टी का। ठीक है, तो इसी का ये टॉम है जिसे 1325 में कंस्ट्रक्ट करवाया गया था। ऊपर पूरा जो टॉम है वो वाइट मार्बल से है, और नीचे ये पूरा रेड सैंडस्टोन से है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बात करेंगे फिरोज शाह टॉम की। ठीक है, तो ये फिरोज शाह टॉम है, ये आपका जो हौज खास न्यू दिल्ली में ये वहाँ पर बनवाया गया था। तो ये फिरोज शाह का टॉम है, तो ये आपको ये याद रखना है। ठीक है, आगे फिर और सैयद डायनेस्टी में क्या होता है? सैयद डायनेस्टी वाले क्या बनवाते हैं? टॉम ऑफ मुबारक सैयद। ठीक है ना, तो मुबारक सैयद टॉम ये कैसा था? ये ऑक्टागनल जो प्लेन था, इसमें ये आप ऊपर देख रहे हैं इस तरह से जो स्ट्रक्चर है इसमें, ये इस तरह से जो 8 छोटे छोटे जो टॉम है वो बनवाए गए थे ऊपर। ठीक है, और मतलब और बीच में क्या था? ये बड़ा सा डॉम होता है। ठीक है, और इसके छोटे छोटे 8 साइड पे ये जो इन्हें बोलते थे छतरी बोलते थे एक तरह से। ठीक है, इसको बनवाया जाता है, तो अपने आप में थोड़ा यूनिक सा डिज़ाइन था ये। द रूफ कियोस्को ऑक्यूपाई द मिडल ऑफ द साइड्स एंड द सैंड स्टोन ब्यूटरस आर सेट एट द वैकेंट कॉर्नर ऑफ दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा जो इसमें जो चीज़ें थी उनको थोड़ा अलग तरीके से बनाने की कोशिश की गई थी। जैसे कि मैंने बताया ये छोटे छोटे यहाँ पर छोटे छोटे से इस तरह से छतरी हैं वो बनवाई गई थी। ठीक है,
और जो पिरामिडल इफेक्ट डाले गए थे इसमें, ठीक है। एंड द फ्यूनरल मॉस्क्यू स्टैंड नियर द टॉम एंड अज्यूम द टॉम वाज अ मॉस्क्यू वंस स्टूड विद अ प्रीकेम्प्ड वॉल एंड द ओनली मॉस्क्यू बिल्ड बाय द सैयद डायनेस्टी। तो ये अकेला ऐसा मॉस्क्यू था, ठीक है, जैसे जो मॉस्क्यू भी था और हम कहेंगे टॉम भी था, जिसको दोनों ही चीज़ें आसपास थी, जिसको सैयद डायनेस्टी ने बनवाया था, ठीक है। तो ये अकेला ही था ऐसा, बाकी ज़्यादा कोई सैयद डायनेस्टी वालों का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क देखने के लिए मिलता नहीं है। बल्कि इनके टाइम पे तो जो एम्पायर था वो भी बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, मतलब एक तरह से उसका जो एक्सपेंशन था वो रुक गया था, ठीक है। बल्कि जितना एरिया जो था वो भी हाथों से निकल रहा था। अब बात करेंगे लोधी डायनेस्टी की। जैसे कि मैंने कहा सैयद डायनेस्टी वालों में ज़्यादा कुछ आर्किटेक्चर का वर्क नहीं देखा गया है। अब बात करेंगे लोधी डायनेस्टी की। तो लोधी डायनेस्टी अपने लोधी गार्डन्स के लिए बड़ा फेमस था, ठीक है। इट हैज़ अ टॉम ऑफ मोहम्मद शाह, और इसी लोधी गार्डन के अंदर हमें टॉम मिलते हैं मोहम्मद शाह के, सिकंदर लोधी के, सहेश गुम्बद के और बारह गुम्बद के, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉम्स है ये हमें लोधी गार्डन के अंदर ही देखने के लिए मिलते हैं। और ये आर्किटेक्चर लोधीज़ के ही हैं, जितने भी हम इसके अंदर हमें देखने के लिए मिलते हैं सब लोधीज़ का ही वर्क है। द टॉम ऑफ मोहम्मद शाह कब बना था? 1414 में बना था, ठीक है। ये सबसे अर्लीस्ट टॉम था इसके अंदर, इस लोधी गार्डन के अंदर जो सबसे पहला जो टॉम था वो यही था जो मोहम्मद शाह का था, ठीक है। सिकंदर लोधी टॉम वॉज बिल्ड बाय द इब्राहिम लोधी। उसके बाद फिर सिकंदर लोधी का टॉम बनता है जिसको इब्राहिम लोधी बनवाता है। इब्राहिम लोधी के फादर होते हैं ये सिकंदर लोधी, ठीक है। एंड लास्ट सुल्तान ऑफ द लोधी डायनेस्टी। जैसे कि हमें पता है कि जो इब्राहिम लोधी है वो लास्ट सुल्तान रहेगा लोधी डायनेस्टी का। इसके बाद किसका रूल आ जाता है? बाबर का आ जाता है। फर्स्ट बैटल होती है दोनों के बीच में पानीपत की, जिसमें जो बाबर है वो इब्राहिम लोधी को हरा देता है और मुगल पीरियड की शुरुआत करता है। अब ये मेरा लास्ट लोधी डायनेस्टी का वर्क है जिसे मौत की मस्जिद भी कहा जाता है। ये दिल्ली में है, ये बहुत ही पुरानी मस्जिद है, ठीक है। और इसको बनवाने वाला कोई रूलर या कोई किंग नहीं था बल्कि उसका वजीर था, ठीक है ना। तो वजीर मियाँ भुइया ये प्राइम मिनिस्टर थे रॉयल कोर्ट में सुल्तान सिकंदर लोधी के टाइम पे, ठीक है। जो इब्राहिम लोधी के जो फादर थे सिकंदर लोधी, उन्हीं के टाइम पे ये वजीर थे, ठीक है। और इन्होंने ये जो मौत की मस्जिद है इसको बनवाया था। एक बहुत ही ब्यूटीफुल मॉस्क्यो है ये, ठीक है ना। और इसमें गुम्बद भी था, ठीक है। जो ऊपर जो टॉम मैंने आपको दिखाया था ना अभी पीछे वीडियो में, इस तरह से जो ऊपर से उठा हुआ पार्ट होता है, ठीक है। तो उस तरह से एक डॉम रूफ स्ट्रक्चर भी था जो इसको काफ़ी ज़्यादा इसके प्लेटफॉर्म से ऊंचा कर दिया करता था, ठीक है। और इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो स्टोन वगैरह हैं वो भी इसके जो गुंबद है इस डोम में लगे हुए हैं। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेरी सोर्सेज की, ठीक है। उस समय का जो लिटरेचर था जो पूरा दिल्ली सल्तनत में कवर किया गया है, उस समय कितने जो हिस्टोरियंस थे, जो कोर्ट ऑथर थे, ठीक है ना, वो जो भी आए हैं उन्होंने जो भी बुक्स वगैरह लिखी हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए ये है अलबरूनी, ठीक है ना। अलबरूनी एक बहुत ही फेमस ऑथर था, ठीक है। इसने क्या लिखा है? तहकीक हिंद, ठीक है। अलबरूनी का ये दूसरा काम है जिसमें उसने कानून मसूदी के बारे में बताया। अलबरूनी ने एक और जाफरे फिर जवाहिर, ठीक है ना, ये लिखा है। अगर मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा ध्यान यहाँ पर देना, मेरी प्रोनाउंसिएशन पे मत जाना, ठीक है। उसके बाद है मिनहाज और सिराज, इन्होंने लिखा है तबाकत नासरी, ठीक है। फिर अमीर खुसरो, इसने लैला मजनू और किरान उस सादिन, ठीक है। जो ये अमीर खुसरो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क लिखे हैं जो आगे चल के आपको मैं एक एक करके सारे बताऊंगी। उसके बाद है जो अमीर खुसरो है उसने जो खज़ल उल फतू है वो भी लिखा है। और अमीर खुसरो ने ही जो तुगलकनामा है उसको लिखा है। ये जो क्वेश्चन है इस तरह के डायरेक्टली पूछे जाते हैं, बल्कि जो ये तुगलकनामा है ये तो काफ़ी बार रिपीट भी हो चुका है एग्जाम में, ठीक है। ज़ियाउद्दीन बरानी, इसने फतवाए जहांदरी लिखा है। फिर ज़ियाउद्दीन बरानी ने ही तारीख फ़िरोज़ शाही लिखा है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट है ये। फ़िरोज़ शाह ने फतवाए फ़ोरस शाही लिखा है, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से आपको पूरा दिखा देती हूँ कि किस तरह से जो अलबरूनी है उसने तहकीक हिंद लिखा है, दूसरा कानून मसूदी लिखा है और एक जाफरे फिर जाफर लिखा है। उसके बाद है जो मिनहाज उस सिराज, इसने तबाकत नासरी लिखा है। अमीर खुसरो ने लैला मजनू किरान उस सादिन। उसके बाद कज़ाइन उल फतू तुगलकनामा। उसके बाद ज़ियाउद्दीन बरानी ने फतवाए जहांदीरी लिखा है और तारीख फ़िरोज़ शाही लिखा है। और फ़िरोज़ शाह ने फतवाए फ़ोरस शाही लिखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये कुछ और टेक्स्ट है जिसमें जो हसन निज़ामी हैं उन्होंने ताज उल माथिर लिखा है, ठीक है। फिरोज़ाबादी ने कामस लिखा है। अबू बकर ने चचनामा लिखा है, ठीक है। ये चचनामा बहुत फेमस है, इसे आपको याद रखना है, अबू बकर चचनामा। हो सके तो जो इबन बतूता, अबू बकर, ठीक है, और अमीर खुसरो, इनके टेक्स्ट तो आपको याद ही रखने हैं, ठीक है। ये तो आपको भूलना ही नहीं है बिल्कुल भी। उसके बाद है फारिकुद्दीन, इसने तारीख मुबारक शाही लिखा है। इबन बतूता, इसने किताब उल रहला लिखा है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेचर है उस समय की जो हमें बताती है उस समय की, या तो बायोग्राफीज़ के बारे में बताती है, उस समय की जो सोशल रिलीजियस कंडीशन थी उनके बारे में बताती है, इकोनॉमी के बारे में बताती है। बेसिकली ये ज़्यादातर इसमें जो बायोग्राफीज़ है उस समय के जो रूलर्स थे उनकी जो बायोग्राफीज़ है उनको कवर किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से जो मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर थी मैंने आपको उसके बारे में बताया है, और साथ में जो उस समय का जो लिटरेचर था मैंने आपको वहाँ पर बता दिया है। तो इस तरह से जो पूरा हमारा दिल्ली सल्तनत है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। सारे जो इंपॉर्टेंट रूलर्स थे मैं आपको उनके बारे में बता चुकी हूँ।
वो सारे लेक्चर आपको जो नीचे प्लेलिस्ट का जो लिंक है वहाँ पर जाएंगे तो आपको सारे लेक्चर सेपरेटली आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद अब मैंने आपको जो आर्किटेक्चर है वो भी बता दिया है दिल्ली सल्तनत का, और जो लिटरेचर है वो भी बता दिया है। तो इस तरह से जो हमारा पूरा दिल्ली सल्तनत है वो आज कवर हो चुका है, पूरा कंप्लीट हो चुका है। आपको अगर आप यहाँ से देख लेंगे ना तो मैं कहूँगी कि आपको कहीं और से कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने बहुत ही इन्फॉर्मेशन के साथ एकदम डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करी है। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अच्छी वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।